जमशेदपुर प्रखंड में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर बैठक, कई अनियमितताओं पर जताई कड़ी आपत्ति, बहिष्कार का निर्णय। आपके द्वार कार्यक्रम के संचालन में अनियमितताओं, तैयारी, बैठक के अभाव, कार्यक्रम की तिथि में अचानक परिवर्तन तथा मैया सम्मान योजना के फॉर्म में कथित कालाबाजारी को लेकर जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय स्थित प्रमुख कक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख पानी सोरेन ने की। इसमें उप प्रमुख शिव कुमार हांसदा, पंचायत समिति सदस्यों और कई जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में सदस्यों ने आरोप लगाया कि कार्यक्रम से पूर्व तैयारी समिति की बैठक नहीं की गई। कार्यक्रम की तिथि में अचानक बदलाव कर प्रमुख, उप प्रमुख और पंचायत समिति सदस्यों को इसकी जानकारी तक नहीं दी गई। साथ ही बागबेड़ा में मैया सम्मान योजना के फॉर्म निःशुल्क उपलब्ध कराने के बजाय कालाबाजारी होने की शिकायतें भी सामने आईं। कई विभागों को मिलाकर एक ही टेबल पर आवेदन लेने की प्रक्रिया में भी अव्यवस्था रही। कई स्थानों पर वरीय पदाधिकारियों की अनुपस्थिति और आवेदन पर प्राप्ति रसीद नहीं दिए जाने पर भी सदस्यों ने प्रश्न उठाए। प्रखंड प्रमुख पानी सोरेन ने कही कि कार्यक्रम से पहले पंचायत समिति के साथ कोई तैयारी बैठक तक नहीं की गई। अचानक कार्यक्रम की तारीख बदल दी गई। मैया सम्मान योजना के फॉर्म की कालाबाजारी, आवेदन लेने की अव्यवस्थित प्रक्रिया और रसीद न देने जैसी गंभीर अनियमितताओं के कारण हम सभी ने कार्यक्रम के बहिष्कार का निर्णय लिया है। उप प्रमुख शिव कुमार हांसदा ने कहा कि वर्षों से पंचायतों को विकास के लिए फंड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इसके विपरीत सेवा का अधिकार सप्ताह के नाम पर पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर आम जनता को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम पंचायत समिति सदस्य संघ के जिलाध्यक्ष सतबीर सिंह बग्गा ने कहा कि शिविरों का संचालन सही ढंग से नहीं होने के कारण आम जनता परेशान हो रही है और उन्हें गुमराह किया जा रहा है। बैठक के अंत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी मंगलवार को जिला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी से मिलकर एक मांग पत्र सौंपा जाएगा। यदि कार्रवाई नहीं होती है तो प्रखंड विकास कार्यालय के समक्ष धरना देने की चेतावनी भी दी गई। बैठक में प्रमुख पानी सोरेन, उप प्रमुख शिव कुमार हांसदा, सत्यवीर सिंह बग्गा, मनोज यादव, रुद्रा मुंडा, सुनील गुप्ता, सुशील कुमार यादव, दीपू सिंह, जस्मीन गुड़िया, साकरो सोरेन, संगीता पात्रो, मनीषा हायबुरु, रुक्मणी टुडू, सुषमा जोरा सहित कई पंचायत समिति सदस्य उपस्थित थे। कुछ जनता दरबार से संबंधित जो नाराजगी है, क्योंकि जो जनता दरबार से पहले जो हम लोगों का मीटिंग जनप्रतिनिधि से करना था, तो ये भी मीटिंग भी नहीं हुआ। फिर हम लोग से डिस्कस भी नहीं किया, अचानक और लेटर को निकल दिया। तो इसीलिए भी हम लोग नाराज़गी है कि उसके लिए भी हम पहले जो मीटिंग होना चाहिए था कि डिस्कस करना चाहिए कि किस तरह जो पंचायत क्षेत्र में जो जनता दरबार लगना है, कौन सा जगह में उसको कैंप लगाने से अच्छा रहेगा, जो जनता को उसका लाभ ले सकेंगे। फिर इसके लिए हम लोग से कोई भी पूछा नहीं गया। योजना में तो स्थिति तो है बहुत ही सारा, क्योंकि बागबेड़ा में तो वही एक ही कैंप में ही मैया सम्मान योजना और जो वृद्धा पेंशन का भी फॉर्म लिया जा रहा है, शायद उसमें भी रसीद भी नहीं दिया जा रहा है। क्या लग जा रहा है? हाँ, लग तो रहा है कि आम जनता को शायद धोखा दिया जा रहा होगा। पंचायत समिति संघ के साथ एक बैठक, एक नाराजगी के साथ कहना पड़ रहा है कि जैसे जिला या ब्लॉक प्रशासन की ओर से जो शेड्यूल निकाला गया है वो आनन फानन में निकाला गया है, और जिसकी पहले तैयारी बैठक मुखिया, पंचायत समिति और भी जनप्रतिनिधियों के साथ ये भी नहीं पूरा किया गया। क्योंकि अगर एक बैठक होती तो हम लोग जनता से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग जनता को कैंप में अधिक से अधिक लाभ दिलाने के लिए ला सकते हैं और उनको टेबल बाय टेबल हम लोग उनको लाभ देने का सुनिश्चित रूप से सुविधा के अनुसार हम लोग काम कर सकते हैं। लेकिन इसका कोई तैयारी नहीं हुआ है, तो इसमें हम लोग काफ़ी नाराज़ है। जैसे कल देखा जा रहा था कि बागबेड़ा क्षेत्र में एक ही टेबल में वृद्धा, विधवा और मैया सामान का फॉर्म दिया जा रहा है। काफ़ी भीड़, आनन फानन, अफरा तफरी मची हुई थी। इसलिए ये सब की असुविधा को देखते हुए एक तैयारी बैठक पंचायत प्रतिनिधियों के साथ होना चाहिए था, ये शेड्यूल का तिथि के निर्धारित के पूर्व। तो सबसे पहले बात तो है कि जैसे विधिवत जो होता है, पेपर का माध्यम से जो लेटर दिया जाता है, जैसे प्रखंड में जैसे प्रमुख है, उप प्रमुख जी है तथा अन्य जनप्रतिनिधि,
लेकिन इस तरह का कोई काम नहीं हुआ है। खाली फ़ोन में मुँह बोली बोला जा रहा है कि आप लोग आइए, तो ये सम्मान से थोड़ा सा परे है। अब मैया योजना में क्या स्थिति है आप लोगों को, क्या लग रहा है कि मैया सम्मान योजना एक आईवास के रूप में काम किया जा रहा है, क्योंकि देखिए पहले का जो लाखों लाख जो फॉर्म भराया है उसमें भी बहुत सा मतलब अभी तक क्लियरेंस नहीं हुआ, बहुत कोई मतलब का पेंशन नहीं पहुंच पा रहा है। वो लोग पंचायत में भटक रहे हैं। और अभी जो कैंप का माध्यम से किया जा रहा है इसमें केवल फॉर्म भरा जा रहा है और पोर्टल स्वतः पूरा बंद है, तो इसमें किसी तरह का माने मैया सम्मान का कोई लाभुकों को नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें तो धोखा किया जा रहा है आम जनता के बीच। हाँ, ये तो सरासर एक कोरम पूरा करने वाली बात हुई है कि सरकार प्रशासन आपके द्वार आई है और आपको जो भी योजना चल रही है उसका आपको लाभ दे रही है, लेकिन एक्चुअली लाभ उन तक नहीं पहुंच पा रही है। खाली कागज़ का कोरम ही पूरा किया जा रहा है। उसमें क्या करना है? 2 साल से आप लोगों को विकास करने के लिए पैसा नहीं आ रहा है। हाँ, ये भी बहुत ही माने क्या बोलेंगे विडम्बना वाली बात है। जैसे पंचायत प्रतिनिधि तो बने हुए हैं और जो जनता हमें जिताई है वो भी अपेक्षा करती है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे गांव का गली मोहल्ले का विकास करेंगे, लेकिन हम भी मजबूर हैं क्योंकि हमें सरकार भी फंड मुहैया नहीं करा रही है, इसलिए हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। सब समिति से ये निर्णय लिए हैं कि हम लोग सोमवार के दिन माननीय उपायुक्त महोदय को हम लोग मेमोरेंडम देंगे कि जो हम लोग के साथ जालसाजी वाला काम किया जा रहा है, जो पंचायत समिति के लोगों को बरगलाया जा रहा है, आप सारा जिम्मा जो है आप पंचायत सचिव और ब्लॉक प्रशासन एक तय कर लेता है कि कहाँ किस योजना को लाना है, क्या करना है। इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि प्रमुख जी हैं, प्रमुख उप प्रमुख हमारे सर्वमान हैं और कम से कम कुछ भी ब्लॉक में होता है तो हर जगह प्रमुख उप प्रमुख से साइन लिया जाता है और प्रमुख उप प्रमुख को पता ही नहीं है और आप अपना डेट तय कर दे रहे हैं। इससे तो यही समझ में आ रहा है कि जनता को बरगलाने का आप लोग सीधा एक मौका कर रहे हैं। आप मैया सम्मान का देख लीजिए, 45,000 फॉर्म डीसी ऑफिस में पड़े हुए। नई योजना लाने की क्या दरकार थी कि नए लोगों को शामिल किया जाए? जब उस 45,000 महिलाओं को तो पहले दे दीजिए, हाँ, उसके बाद आप नई योजना लाइए। और पोर्टल खुल नहीं रहा है, ना किसी का ऑनलाइन हो रहा है, फॉर्म रख के खाली जमा करके भाई खाते में लिख दिया जा रहा है। वो रजिस्टर कहाँ फेंका जाएगा? दिव्यांगों को पेंशन नहीं दिया जा रहा है, बुजुर्गों को पेंशन नहीं दिया जा रहा है। 4 महीने से वो लोग का 5 महीने से पेंशन बाकी है। इसके लिए अभी हम लोग सभी पंचायत समिति सोमवार को डीसी साहब को एक मेमोरेंडम देंगे और सीधा कहेंगे कि अगर 1 हफ्ते में हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग ब्लॉक के बाहर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। ये शेड्यूल जिला प्रशासन और ब्लॉक के माध्यम से ही तैयार किया गया है। इसमें पंचायत समिति क्या इसमें काम हो रहा है? आप सरकार आपके द्वारा जो लगाया शिविर, ये जो आपके द्वार का जो शिविर लगा गया है, हम लोगों का माननीय प्रमुख मैडम, उप प्रमुख मैडम और जितने भी जमशेदपुर प्रखंड के पंचायत समिति सदस्य हैं उन लोगों के साथ सौतेला पर व्यवहार किया जा रहा है। इन लोगों को दरकिनार किया जा रहा है। कहीं भी कोई भी पदाधिकारी इस शेड्यूल को तैयार करने के पहले एक बार भी हम लोगों के साथ बैठक नहीं किए कि यह एक कार्यक्रम को कैसे सफलतापूर्वक किया जाए, ये कार्यक्रम को किस तरीका से हम लोग संचालित करें, इस कार्यक्रम में कौन कौन अतिथि आएंगे, कैसे हम लोग जनता तक उसको लाभुक तक को सही चीज को हम लोग पहुंचा पाएंगे। हम लोगों के साथ एक बार भी बैठक नहीं किए। इससे साफ प्रतीत होता है कि हम लोगों को दरकिनार किया गया है, हम लोगों के साथ सौतेलापन का व्यवहार किया गया है, जिसके चलते हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और माननीय उप प्रमुख और उप प्रमुख के नेतृत्व में हम लोग जिला उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपेंगे और 1 सप्ताह का हम लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर इस पे सुधार नहीं हुआ, बार बार हम लोगों के साथ इसी तरीका से रवैया अगर किया जाएगा तो मजबूरन हम लोग प्रखंड विकास कार्यालय के सामने में शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने पे मजबूर हो जाएंगे। और इस बीच में किसी भी प्रकार की घटना, कुछ अप्रिय घटना घटती है तो इसका जिम्मेवार संबंधित पदाधिकारी होगा। मैया योजना क्या स्थिति है शिविर में? जितना भी टेबुल लगा हुआ है, महिला लोग आ रही है। मैया योजना का निःशुल्क फॉर्म देना है। हमारे बागबेड़ा पंचायत में
निःशुल्क फॉर्म उपलब्ध नहीं करवाया गया। खुद हम लोग जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं, हम लोग अपने स्तर से फॉर्म लागू को उपलब्ध करवाए हैं। उसके बाद मैया योजना का जो एक प्राप्ति रसीद फॉर्मेट में बना हुआ है, उसको प्राप्ति रसीद उस लाभुक को जो भी महिला भर रही है उसको देना चाहिए था। तो इस तरीका से अगर पहले से हम लोगों के साथ पदाधिकारी बैठक करते तो आज ये स्थिति नहीं होती जो अभी हो रही है। तो प्राप्ति रसीद नहीं दिया जा रहा है फॉर्मेट में। जो मैया योजना का जो फॉर्मेट है उसमें जो प्राप्ति रसीद है, उस प्राप्ति रसीद को नहीं दिया जा रहा है ना, है उसको। हाँ।